ओम सिंह राणा, भाजपा पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ पश्चिमी क्षेत्र का क्षेत्रीय संयोजक। आज अग्निपथ स्कीम के ऊपर तथ्यात्मक जानकारी आप सबके साथ साझा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो गलत जानकारियां कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देश के सामने रख रहे हैं वो गलत है। देश की सेनाओं के बारे में सही जानकारी जनता के सामने आनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं अग्निपथ स्कीम के बारे में। अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत जो अग्निवीर बनते हैं उनका कार्यकाल 4 साल का होता है। जब वो भर्ती होते हैं तो 30,000 रुपये से लगाकर अपने सेवा काल के अंतिम ईयर में उनको 40,000 तक की सैलरी मिलती है। साथ साथ अगर वो हार्ड लाइन मनी और दूसरे अलाउंसेस की बात करें तो प्रति माह यह 70,000 तक हो सकती है। इसलिए उसका एक हिस्सा कंट्रीब्यूट किया जाता है। उदाहरण के तौर पर 30,000 के बजाय उनको हाथ में 21,000 मिलता है, 9,000 उनका एक कंट्रीब्यूशन होता है। इतना ही बराबर अमाउंट भारत सरकार देती है। तो मैं कहता हूं कि जब वो सेवा के बाद आते हैं तो उनके हाथ में 11 लाख से ज़्यादा का एक अमाउंट होता है। साथ साथ उनके पास अगर वो 10वीं पास करके गए हैं तो नेशनल जो ओपन स्कूल है उसके माध्यम से, और अगर वो 12वीं पास करके गए हैं तो इग्नू के माध्यम से उनको डिग्री प्रदान की जाती है। इसके अलावा हमारा कौशल विकास मंत्रालय के जरिए उनको स्किल सर्टिफिकेट दिया जाता है। और साथ ही साथ जब वो अपनी सेवा काल के दौरान जितना भी काम करते हैं उनका एक ग्रेडिंग सिस्टम है, उसके आधार पर उनको अंक प्रदान किए जाते हैं ताकि उनको डिग्री और उनका जो इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट मिलने में आसानी हो। उसके बाद जब वो बाहर आते हैं तो हमारे देश की जितने पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, उन सब में साथ ही साथ हमारे 16 डिफेंस PSU हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट, उन सब में। इसके अलावा जो भारत की सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत पोस्ट हैं उसमें लेवल 1 पर 5% से 10%। इसके अलावा इंडियन रेलवे में 10%, इंडियन कोस्ट गार्ड जो भारत सरकार ने डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत रखा है उसमें भी 10%। ऐसा एक आरक्षण लेकर वो बाहर आते हैं और बाहर आकर उनके हाथ में एक उद्यम सर्टिफिकेट होता है। साथ ही साथ वित्त मंत्रालय के माध्यम से और MSME के माध्यम से उनको बाहर आने के बाद लोन आसान शर्तों पर देने की एक वरीयता दी जाती है। इसके अलावा उनको वो सारी सुविधाएं दी जाती है ताकि वो बाहर आकर अपना नया जीवन शुरू कर सके। तो इसलिए अब एक बात मैं आपको जरूर शेयर करना चाहता हूं कि अगर कोई बदकिस्मती से दुर्भाग्यवश कोई हमारा अग्निवीर शहीद हो जाता है, उस स्थिति में उसको कुल मिलाकर 1 करोड़ से ज्यादा की धनराशि, मैं रिपीट करता हूं अपने शब्द, मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूं जो दुष्प्रचार कर रहे हैं, 1 करोड़ से ज्यादा की धनराशि उनके नेक्स्ट ऑफ किन को मिलती है, उनके परिवार को मिलती है, जिसमें बिना कंट्रीब्यूशन के 48 लाख का बीमा है, 44 लाख का एक मुश्त धनराशि है। साथ ही साथ अगर कोई हमारा अग्निवीर अपनी सेवा काल के दौरान अपंग हो जाता है, उस स्थिति में 44 लाख मिल सकता है। 44 लाख से लगाकर नीचे आए तो 15 लाख तक, यानी कि 3 कैटेगरी बनाई है। जितनी परसेंटेज होगी उस हिसाब से 15 लाख, 25 लाख और 44 लाख यह धनराशि उनको मिलती है। तो मैं ये कहता हूं कि हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए इससे अच्छी महत्वाकांक्षी योजना जो भारत सरकार की है कोई नहीं हो सकती युवाओं को। और यही कारण मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि यही कारण है कि जब अग्निवीर की भर्ती होती है तो ग्राउंड भर जाते हैं, लोगों को जगह नहीं मिलती, क्योंकि युवाओं को मालूम है कि उनके भविष्य के लिए सही क्या है। दुष्प्रचार कितना भी करने दो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। युवा सेनाओं के प्रति प्रतिबद्ध है और भारत सरकार अपने युवाओं के प्रति प्रतिबद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद।